आज हम टाइम एंड वर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि काम छोड़कर चले जाने वाले प्रश्नों का आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। इसका सबसे आसान तरीका सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया परंतु ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने कितने दिन में पूरा किया। ऐसे तो टाइम एंड वर्क हमने पार्ट वाइज पूरा कंप्लीट किया है। सभी पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ए जो है वो 10 दिन में काम को पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेने से आएगा 30। 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 बार में कटेगा। 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो वो 3 बार में कटेगा। यहाँ पे बोला गया है दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया परंतु ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो ए प्लस बी जो है वो 4 दिन तक काम किया है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया है। यहाँ पे ए का कार्य क्षमता 3 है और बी का कार्य क्षमता 2 है। मतलब कि ए प्लस बी दोनों मिलके प्रतिदिन 5 काम कर लेते हैं। 3 + 2 = 5। 5 काम कर लेते हैं। 5 काम करते हैं वो एक दिन में, ये उनका कार्य क्षमता है ए प्लस बी का। पर ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया है, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया है। तो 4 दिन में ए प्लस बी का कितना काम होगा। 4 गुना एक दिन में 5 काम होता है तो 4 दिन में 20 काम होगा। 20 काम कंप्लीट होगा ए प्लस बी का 4 दिन में। उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया है तो बचा जो काम होगा वो बी कंप्लीट करेगा। यहाँ पे बोला गया है तो शेष कार्य बी ने कितने दिन में पूरा किया। तो शेष कार्य हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो 30 आया है ये हमारा टोटल वर्क है। टोटल वर्क अगर हमारे पास 30 है और 20 काम कर चुके हैं ये दोनों मिलके, तो हमारे पास कितना काम बचता है। हमारे पास बचता है 10 काम। ये 10 काम को बी पूरा करेगा कितने दिन में, ये हमसे पूछा गया है। तो बी कितना काम करता है। बी 2 काम करता है एक दिन में। बी अगर 2 काम करता है पर डे तो वो 10 काम को ख़त्म करने में कितना समय लेगा। 10 / 2 करेंगे तो यहाँ पे 5 दिन आएगा। 5 दिन समय लगेगा बी को बचे हुए 10 काम को कंप्लीट करने में। तो हमारा आंसर क्या होगा। 5 दिन ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं अगला प्रश्न। इस वीडियो में हम काम छोड़कर चले जाने वाले सभी तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया तथा उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने पूरा किया, तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ए काम करता है 15 दिन में, बी उसी काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। 2 जो है वो कार्य क्षमता है ए का 1 दिन का और 3 कार्य क्षमता है बी का 1 दिन का। यहाँ पे बोला गया है दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया है तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 + 3 = 5। 5 काम कर लेते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में, पर इन लोगों ने 2 दिन काम किया है तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा ए प्लस बी का। 2 × 5 = 10 काम 2 दिन में मिलके ए प्लस बी ने कंप्लीट किया है। अब हमें बोला गया है कि बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने पूरा किया। तो शेष कार्य क्या होगा हमारे पास। शेष कार्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 30 से हम 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना काम। हमारे पास बचेगा 20 काम। ये 20 काम शेष बचा है। ये 20 काम हमारे पास शेष बचा है। इसे कौन पूरा करेगा। इसे ए पूरा करेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि शेष कार्य ए ने पूरा किया है क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया है 2 दिन बाद। तो ए का कार्य क्षमता कितना है। ए का कार्य क्षमता 2 है। वो प्रतिदिन 2 काम करता है तो 20 काम को कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगेगा। 20/2 = 10 दिन लगेगा। 10 दिन लगेगा ए को काम पूरा करने में। यहाँ पे बोला गया है सारा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पहले के 2 दिन और बाद में 10 दिन लगा है तो पूरा काम खत्म हुआ है 12 दिन में।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 दिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद ए चला गया। यदि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो गया तो ए कितने दिन बाद गया। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ दिन बाद ए चला गया। यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, पर यहाँ पे दिया गया है कि पूरा काम ख़त्म होने में 9 दिन लगे। तो टोटल टाइम हमारे पास दिया गया है 9 दिन का। और यहाँ पे ए काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमें मिलेगा 30। 30 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 2। 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ दिन बाद ए चला गया, मतलब कि टोटल काम अगर 9 दिन में ख़त्म हुए हैं तो 9 दिन तक बी ने काम किया है। ए प्लस बी में बी जो ऐसा पर्सन है जो टोटल 9 दिन काम करता है। तो यहाँ से हम बी का निकाल सकते हैं कि बी ने 9 दिन में कितना काम पूरा किया है। बी ने जितना भी काम किया होगा शेष बचे काम को ए ने किया होगा। तो हम यहाँ पे बी का 9 दिन का काम निकालेंगे। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 दिन में 18 काम करेगा। 18 काम जो है 18 काम बी पूरा करता है 9 दिन में, क्योंकि बी लगातार पहले दिन से 9 दिन तक काम कर रहा था। यहाँ पे ए ने कितना दिन में काम छोड़ा है ये हमें बताना है। तो बचा काम जो है, शेष काम जो है वो ए ने किया था 30। 30 से हम 18 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा 12 काम। 12 काम किसने कंप्लीट किया है, ए ने किया है। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था, 12 काम करने में उसे जितने दिन भी लगे होंगे उतने दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया था। तो 12 काम करने में ए को कितना दिन लगेगा, ए को अगर 3 काम करने में 1 दिन लगता है तो 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, 12/3 = 4 दिन लगेगा ए को 12 काम ख़त्म करने में। मतलब कि ए जो है वो 4 दिन बाद काम छोड़ के चला गया था और बी 9 दिन लगातार काम कर रहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 दिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर से। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहन किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। मोहन किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। सोहन उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। सोहन उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। 3 दिन तक सोहन अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह कार्य छोड़ देता है। तो मोहन शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 10-15 का एलसीएम होगा 30। 30 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। मोहन का कार्य क्षमता 3 है, वो 3 काम करता है 1 दिन में। सोहन का कार्य क्षमता 2 है, वो 2 काम करता है 1 दिन में। यहाँ पर बोला गया है कि 3 दिन तक सोहन अकेले काम करता है। सोहन जो है वो 3 दिन तक काम करता है। तो सोहन का कार्य क्षमता 2 है, मतलब कि 1 दिन में वो 2 काम करता है। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 3 दिन में काम करेगा 6 काम। 3 × 2 = 6 काम सोहन कंप्लीट कर चुका है। अब शेष काम को मोहन करेगा। तो मोहन कितना काम को ख़त्म करेगा, मोहन शेष काम को ख़त्म करेगा। टोटल काम हमारे पास 30 है, तो 30 - 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 24 काम। इस 24 काम को मोहन ख़त्म करेगा। तो मोहन का कार्य क्षमता क्या है, मोहन का कार्य क्षमता 3 है, वो प्रतिदिन 3 काम कर लेता है। तो मोहन को 24 काम ख़त्म करने में कितना समय लगेगा, 24 / 3 करेंगे, 8 बार में कट जाएगा। तो 8 दिन में मोहन जो है वो शेष काम को ख़त्म कर लेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 दिन। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।